नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा। एक छोटी सी कहानी अगर आपने नहीं सुनी है तो आज उसे अवश्य सुनिए। सुनने के बाद उस छोटी सी कहानी से हमें बहुत सीख मिलती है। एक गांव में रामदास नाम का एक बड़ा शांत स्वभाव का व्यक्ति रहता था। उसके 4 पुत्र थे और वह चारों पुत्रों की शादी कर चुका था और खुद बुजुर्ग अवस्था में होने के कारण वह घर पर ही रहता था। बेटे और बहुओं की छोटी छोटी बातों पर कहा सुनी होने लगी तो चारों उसके रामदास के पुत्रों ने अलग होने का फैसला किया और उन्होंने अपने घर पर पंचायत बुलाई, जबकि इसकी जानकारी उनके पिताजी रामदास को बिल्कुल भी नहीं थी। और सरपंच ने उनकी जमीन जायदाद का फैसला सुनाया और अंत में रामदास से पूछा कि रामदास, आप 3-3 महीने अपने पुत्रों के साथ रहोगे। ये अब आपने फैसला करना है कि आप कौन से पुत्र के पास पहले 3 महीने रहेंगे। यह सुनकर के रामदास को बड़ा गुस्सा आया और उसने गुस्से में सरपंच की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सरपंच, तुम कौन होते हो जबकि जमीन जायदाद मेरी है, पुत्र भी मेरे हैं, तो आप कौन होते हैं मेरे जमीन जायदाद का बंटवारा करने वाले? आप मेरे घर से निकल जाइए इस पंचायत को लेकर के। और यह सुनकर वह सरपंच अपनी पंचायत को लेकर घर से निकल जाता है और वह रामदास अपने पुत्रों से कहता है कि अब तुम्हें फैसला ये करना है कि तुम में से 3-3 महीने मेरे पास कौन रहेगा। ये जमीन जायदाद सब मेरी है, तुम फैसला करो, सबसे पहले मेरे पास कौन रहेगा और बाकी के 3 तुम इस घर से निकल जाओ। तो इस छोटी सी कहानी से ये सीख मिलती है कि आपने कुछ भी बंटवारा करना हो अपने घर में तो स्वयं कीजिए, आपको पंचायत बुलाने की आवश्यकता न पड़े। इससे ये एक सीख मिलती है। और यदि आप माँ बाप हैं, जमीन जायदाद सब कुछ आपके पास है, तो वो फैसला आप कीजिए, न आपके बच्चे करें और न ही वो पंचायत करे। और इससे ये भी सीख मिलती है कि जब तक आप हैं तब तक अपने नाम जमीन जायदाद अवश्य रखें। ऐसा न हो कि समय से पहले सब कुछ आप बांट दें, क्योंकि समय बड़ा खराब है। इससे सीख बहुत मिलती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप समझ गए हो तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।